किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्से को मुख्यतः विपणित अधिशेष कहा जाता है। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि के हिस्सों को मुख्यतः विपणित अधिशेष कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी आर-टी-पीसीआर किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण हेतु CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है? 64। इंडिकोव ओम। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? मैंग्रोव वन। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? मैंग्रोव वन। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? मैंग्रोव वन। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म। दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जैन। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्सों को मुख्यतः विपणित अधिशेष कहा जाता है। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्सों को मुख्यतः विपणित अधिशेष कहा जाता है। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाला कृषि उत्पाद के हिस्सों को मुख्यतः विपणित अधिशेष कहा जाता है। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्से को मुख्यतः विपणित अधिशेष कहा जाता है। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्सों को मुख्यतः विपणित अधिशेष कहा जाता है। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्से को मुख्यतः विपणित अधिशेष कहा जाता है। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्सों को मुख्यतः विपणित अधिशेष कहा जाता है। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्सों को मुख्यतः विपणित अधिशेष कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतर्द्रव्यी जालिका। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है।
रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? मैंग्रोव वन। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? मैंग्रोव वन। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? मैंग्रोव वन। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? मैंग्रोव वन।